नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, नाइन्थ क्लास जो टेंथ में आने वाली है ना, उनके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर अब आने वाला है तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूं उनमें से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएंगे, या उनके जैसे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्दी से टेंथ में आ जाओ और फिर टेंथ की 100% तैयारी हम आपको कराएंगे। आपका बोर्ड हो या ना हो, लेकिन टेंथ क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत मायने रखता है। तो मैथमेटिक्स का अगर एग्जाम आपका बचा हुआ है, यानी कि मैथमेटिक्स का एग्जाम अगर आपका होने वाला है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप जरूर करके चलिएगा। बच्चों, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेपर जो आएगा वो आसान ही आएगा। आपका ज्यादा मुश्किल पेपर आपका नहीं आएगा। लेकिन नाइन्थ क्लास में ज्योमेट्री बहुत बड़े लेवल पर है, यानी कि जिसे कहते हैं ना, पीक पर ज्योमेट्री है। उसके बाद में आपको इतनी सारी ज्योमेट्री देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। टेंथ में केवल और केवल दो चैप्टर होंगे, एक सर्कल का और एक चैप्टर आपका होगा ट्रायंगल का, सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल का। तो नाइन्थ क्लास में क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल है, चैप्टर जो पैरेललोग्राम है ना, ये चैप्टर बच्चों को बहुत दुखी करते हैं। ट्रायंगल तो फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होता है। बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है। और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इन क्वेश्चन को करके भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आते, वैसे तो समझ आ जाएंगे, तो अगली जो क्लास है वो करीब 9 बजे है ना, मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। 100% आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरी होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको मैं 100% सॉल्व करने वाला हूँ। मैं फटाफट से इन क्वेश्चंस को बता देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और 9 बजे तक एक लिस्ट बना लीजिएगा। मैं यूट्यूब पर दोबारा आ रहा हूँ। उसके बाद में करीब 10 बजे मैं ग्राफी ऐप पर आपके लिए आ रहा हूँ। वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर लाइन से क्वेश्चन है। अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पर किस तरीके से करना है, तो बहुत जल्दी से मैं सिंपल ही बता देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लो वो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका नाम, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसे 9.3 सेंटीमीटर आप लोग ड्रॉ करिएगा। उसके बाद में बी से आगे इस लाइन को एक्सटेंड कर दें 1 सेंटीमीटर, और यानी कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। और उसके बाद में आपको ए सी को बाइसेक्ट करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बी को बाइसेक्ट नहीं करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है। और जब आप ए सी को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि क्रॉस जब आप बनाएंगे, तो ये बी ए सी लाइन को किसी पॉइंट पर काटेगा। मान लें आप उसका नाम रख दें पी, है ना। पी को आप सेंटर मानिए और पी ए के बराबर एक रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आपने बाइसेक्ट ठीक किया है तो ये जो सेमी सर्कल है वो ए और सी से दोनों से होता हुआ जाएगा। अब आप बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, और बी की जो परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो सेमी सर्कल को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बस आपका लगभग काम हो चुका है। अब जो बचा हुआ काम है वो बहुत 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 आसान है, और उस काम को आप ऐसे करिए। बी को आप सेंटर मानिए, कंपास को बी पर रखिए, और रेडियस आप बी आर के इक्वल लीजिए, और एक सर्कल की आर का आप ड्रॉ करिए। इस नंबर लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, तो ये जो आर्क की लेंथ है वो आपकी अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आया होगा। क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से यहाँ पर आएगा। बच्चों, एक जो क्वेश्चन है आपका रेशनलाइज से जरूर आ सकता है। यहाँ पर मैंने रेशनलाइज को डिनोमिनेटर कराने के लिए बोला है, तो बहुत ही सिंपल मेथड इसका है कि आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कराने के लिए बोला जा रहा है। तो आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट को, कंजुगेट का मतलब है कि उसका साइन चेंज करके उसी को आप मल्टीप्लाई कर दें और उसी से आप डिवाइड कर दें, है ना। और जितना आपने माइनस में ऊपर लिया है उतना ही आप माइनस में नीचे ले लीजिएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा,
और जो डिनोमिनेटर है वहां पर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता होगा, a स्क्वायर और फिर होगा b स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके 2√42 लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा। बच्चों एक √3 को भी रैशनलाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर लाइन पर दिखाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पर नंबर लाइन बना लीजिए, ये 0 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए। तो √3 को बच्चों मैं लिखूंगा 2 प्लस 1 और 2 को ये √3 की वैल्यू लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आप √2 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसे हम लिखेंगे √1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 करने के लिए सबसे पहले आप 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस परपेंडिकुलर में से एक यूनिट यहां से इंटरसेक्ट करें, जितना यूनिट आपका यहां पर है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा बच्चों, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी वो आपकी √2 होगी, लेकिन हमें तो √3 वैल्यू करनी थी। तो √2 जब आपकी ये वैल्यू हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, 1 यूनिट का लाइन आप सेगमेंट इसमें से कट कर लीजिएगा और फिर आप इसे ज्वाइन कर दें तो ये √3 होगा। अब आप सिंपली क्या करें कि आप कंपास को ऊपर रखिए, इतना रेडियस लीजिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो आर्क होगी आपकी √5 का होगा। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा है तो मेरी क्लास में जरूर जुड़िएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आप कर सकते हैं। आप मेरे नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7982985555 और 8। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो नया नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। मैं आपके लिए यहाँ पर 9th के फाइनल एग्जाम में भी 100% हेल्प करूंगा और साथ ही साथ 10th की तैयारी भी हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपकी चैप्टर 1 के लास्ट एक्सरसाइज से है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ सकता है। तो यहाँ पर आप पावर के डिनोमिनेटर का अगर ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि इसे आप लिखेंगे 5⁻² और 3/2 और इसे लिखेंगे 3⁻5 और 3/5। इसे आप लिखेंगे 2⁻4 और 5/4 और इसे लिखेंगे 2⁻3 और 4/3। आगे का काम आप आसानी से बहुत मजे से सॉल्व कर सकते हैं। यही ट्रिक होती है कि आप कोशिश करिएगा कि प्राइम फैक्टर जो बेस के बने वो पावर के डिनोमिनेटर से बन ही जाते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना। उसके आगे बच्चों ये चैप्टर 2.5 से आपको 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले। आइडेंटिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये 3p का होल क्यूब हो जाएगा और ये आपका 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में इनका हिसाब किताब करना आपके बस की बात नहीं है। तो फिर भाई आप एक काम करो, मेरी बात को मान लो, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² यानी कि 3p का होल स्क्वायर और इंटू b यानी कि 1/6 और प्लस 3 और a यानी कि 3p और b² मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। हालांकि 99% ये बिल्कुल सही निकलेगा, फिर भी आप थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये 2 से कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9/2 बच जाएगा, यानी कि सही जा रहा है। अब इसकी जो शक्ल है, इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो रूपरेखा है वो a-b² जैसी है। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं और रीजन यहाँ पर आप फॉर्मूले से जरूर दीजिएगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चों, a+b+c का होल स्क्वायर। √2 को आप माफ मत करिएगा, आपको पता है √2 का इलाज होता है 2 का इलाज होता है √2x का होल स्क्वायर और इसे आप लिखिए y का होल स्क्वायर और इसे आप लिखिए 2√2z का होल स्क्वायर माइनस,
और फिर 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर माइनस ना करें, यहाँ पर आप प्लस करिएगा बच्चों, आपका आंसर गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गलती कर लेंगे। ए का मतलब है √2x और बी का मतलब है y, फिर आप लिखिए 2 और बी और सी यानी कि 2 √2z, और फिर आप लिखिए 2 और सी और ए यानी कि 2 √2z इंटू √2x, आपका इन्हीं के बराबर आंसर बन जाएगा। एक प्रॉब्लम बस आपकी रहनी है कि माइनस तो सर हमने कहीं लगाया नहीं, तो भाई देख लो कौन से दो में माइनस है, और अगर आपका माइनस जिस भी दो में हो उसके कॉमन को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, यानी कि जहां जहां पर √2x आ रहा है वहां वहां पर आप माइनस कर दें और आप अपना आंसर यहाँ पर निकाल लें। अब इसका फॉर्म बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका होगा आंसर। और इसी तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका होल क्यूब करने मत बैठ जाना बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको बच्चों की तरह मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। आप देखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला है सीधा 3abc हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, कैलकुलेट करके आप अपना आंसर यहाँ पर निकाल दीजिएगा। बच्चों जल्दी से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आने वाला है ना। कार्टेशियन प्लेन पर कैसे बनाएंगे और नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा x, और इसे अगर आप इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पर तो भाई -4 आपका यहीं पर होगा, ये आपका रिप्रेजेंट हो ही जाएगा। लेकिन कार्टेशियन प्लेन का मतलब है बच्चों कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को दिखाना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। आप इस इक्वेशन को लिखिए x प्लस 0y इक्वल टू -4, और फिर आप इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालिएगा, और 3 सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो ओबियसली जो x की वैल्यू है वो -4 और -4 ही होगी। जब y यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते। -4, 2 जो होगा आपका वो आपका पॉइंट करीब यहाँ पर होगा, और -4, 3 जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि आप इसका जो कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जल्दी बताएं बच्चों, बात आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। अब हम ज्योमेट्री की तरफ आ जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे करने के लिए बच्चों आप क्या करिएगा कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ओबियसली ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एंगल है इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस करने पर आ जाएगा, और फिर आपका प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको बहुत डिटेल में मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर आप देखेंगे कि अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, और अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस एंगल को की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन रखा है बच्चों मैंने ये रखा है, और इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी। बहुत आसान होगा x y की वैल्यू निकालना। आप सबसे पहले x प्लस 28 को 65 के इक्वल करते हैं यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, तो यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा देंगे तो y की वैल्यू आप बड़े मजे से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे ये करिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। इस एंगल का नाम आप 3 रख लें, तो एंगल 1 प्लस 3 जो होगा एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है BAC ये इक्वल हो जाएगा EAD के इक्वल। अब आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, यानी कि साइड एंगल साइड से, और फिर CPCT से आप BC को DE के इक्वल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार,
बहुत आसानी से हो सकता है। पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल अपने आप होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से आप इसे इसके इक्वल कह सकते हैं। इसी तरीके से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से आप इसे इक्वल कह सकते हैं। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये लाइन पैरेलल होंगी, यानी कि आप इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। आप देखेंगे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एईसीएफ भी एक पैरेललोग्राम होगा, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप जो है मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये लाइन ट्राइसेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कितने भी मुश्किल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एनसीईआरटी से अलग के क्वेश्चन पूछने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th क्लास की भी मैथ और साइंस की पढ़ाई की गारंटी हमारी होगी, और आगे की तरफ भी हम 11th 12th में भी आपको पढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करें बच्चे अपने दोस्तों को, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बाय।